हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय न्यू अदर वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम फैंटास्टिक बीट्स चैप्टर 2 के बारे में। अगर आपने चैप्टर 1 की स्टोरी नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप पहले चैप्टर 1 को देखो, उसके बाद आपको यह चैप्टर 2 की स्टोरी समझ में आएगी। गाइस, पहले चैप्टर में आपने देखा था कि ग्रैंड वर्ल्ड एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा था जो कि उसके सपने को पूरा करके दिखाए। और उसका सपना था कि एक व्यक्ति जो कि जादूगर की दुनिया का बादशाह था, उसे ख़त्म करना। उसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता, केवल क्रीडेंस ही एक ऐसा व्यक्ति था जो कि वो उसे ख़त्म कर सकता था। क्योंकि क्रीडेंस के पास काली शक्ति थी, और क्रीडेंस के पास काली शक्ति इसीलिए आई थी क्योंकि उसके माता पिता जादूगर थे, लेकिन उसने जादू नहीं सीखा, जिसके कारण अब वो शक्ति काली शक्ति में बदल गई थी। ग्रैंड वर्ल्ड क्रीडेंस को ढूंढ लेता है और ग्रैंड वर्ल्ड क्रीडेंस से कहता है कि अगर तुम मेरा काम कर दोगे या मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने नाम के बारे में, साथ ही तुम्हारे माता पिता कौन थे वो तुम्हें बता दूंगा। अब बात करते हैं इस मूवी के चैप्टर 2 की कहानी क्या है। तो अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि मेरी आगे कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट स्टार्ट नाउ। गाइस, अगर आपने पहला चैप्टर देखा है तो उसमें आपने देखा होगा कि ग्रैंड वर्ल्ड को एंड के सीन में गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी कि जादूगर संग्रहालय में कैद कर दिया जाता है। लेकिन इस चैप्टर में आप देखेंगे कि शुरुआत में ग्रैंड वर्ल्ड दूसरे का वेश धारण कर और वहाँ से एक रथ के जरिए फरार होने की कोशिश करता है, और वो कामयाब भी हो जाता है क्योंकि उसने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी कि जब ये लोग उसे किसी दूसरी जगह पर कैद करने के लिए लेके जाएंगे तो उसी दौरान ये खुद को आज़ाद कर लेगा और वहाँ से शुरू करेगा अपनी एक नई दुनिया, जहाँ पर वो ग्रैंड वर्ल्ड अपनी पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। ग्रैंड वर्ल्ड चाहता था कि हम दूसरों से छिपकर ना रहें, क्योंकि जादूगर सभी उन लोगों से छिपकर रह रहे थे। क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाता है कि ये जादूगर हैं तो आम आदमी उन्हें मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि ये लोग हमारे लिए खतरा हैं। और जितने भी घटनाएं शहर में होती हैं तो वो यही समझेंगे कि ये जादूगर ही उन घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिसके कारण उनके लिए हम दुश्मन बन जाएंगे। असल में ग्रैंड वर्ल्ड चाहता था कि वो पूरी दुनिया पर राज करे और जो आम व्यक्ति हैं वो उन्हें मारकर केवल जादूगरों को ही इस दुनिया में जीवित रहने दे। गाइस, जब आप इस मूवी को आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रैंड वर्ल्ड एक रैली करता है और डंबलडोर बताता है, जो कि एक प्रोफेसर हैं, वो ही लोगों को जादू सिखाते हैं। वो बताते हैं कि अगर ग्रैंड वर्ल्ड रैली करे तो तुम्हें उसे बीच में नहीं रोकना, क्योंकि जितने भी लोग उसकी रैली में आएंगे वो सभी जादूगर। अगर तुमने कोई भी गलत एक्शन लिया या कोई भी गलत कदम उठाया तो वो सभी उसके पक्ष में ही हो जाएंगे और फिर उसका साथ देने लगेंगे, क्योंकि अभी तक वो संतुष्ट नहीं है और उन्हें यही लगता है कि ग्रैंड वर्ल्ड झूठ बोल रहा है या फिर वो कुछ और चाहता है, इसीलिए वो जादूगर उसका साथ नहीं दे रहे। लेकिन अगर तुमने कुछ गलत कर दिया तो उससे वो काफ़ी क्रोधित होंगे और तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे और ग्रैंड वर्ल्ड का साथ देंगे, जो कि काफ़ी हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। गाइस, आगे आप देखेंगे कि न्यूट प्रोफेसर डंबलडोर से पूछता है कि तुम ग्रैंड वर्ल्ड से क्यों नहीं लड़ना चाहते। उसका कारण मुझे पता चल चुका है, और वो है कि तुम दोनों ने एक साथ शपथ ली थी कि तुम कभी एक दूसरे से कभी भी युद्ध नहीं करोगे। गाइस, जब आगे देखेंगे आपकी न्यूट उसे एक सीसी देता है, यानी प्रोफेसर डंबलडोर को एक सीसी देता है जिसमें ग्रैंड वर्ल्ड और डंबलडोर का खून था, जो कि उन्होंने शपथ के दौरान उस सीसी में बंद किया था। और उस सीसी को देखते ही डंबलडोर काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि अब वो उस शपथ से आज़ाद हो चुके थे और अब ये उसके खिलाफ युद्ध कर सकते थे। गाइस, जब आगे देखेंगे कि जब ग्रैंड वर्ल्ड एक रैली कर रहा था तो उस रैली के दौरान वो एक अपनी सेना बना रहा था, जिसमें टीना की छोटी बहन क्वीनी उसका साथ देने चली जाती है। लेकिन ऑर्डर के बाकी सदस्य जैसे टीना, थीसस, ये इनमें से कोई नहीं जाता और ना ही न्यूट जाता है। लेकिन इन सभी को बचाने की खातिर लीटा अपनी जान गंवा देती है, क्योंकि ग्रैंड वर्ल्ड ने जो चक्रव्यूह रचा था उसमें इन सभी की जान जानी ही थी। लेकिन लीटा इन सब की जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा देती है, और बड़ी मुश्किल से फिर ये लोग न्यूट, थीसस, टीना और बाकी के ऑर्डर के सभी सदस्य वहाँ से बड़ी मुश्किल से ही बचकर निकल पाते हैं। गाइस, अब आगे देखेंगे कि जहाँ पर ग्रैंड वर्ल्ड क्रीडेंस को उसका असली नाम बताता है और उससे कहता है कि ऑरेसिस डंबलडोर तुम्हारा पूरा नाम है। इस मूवी की कहानी में केवल ग्रैंड वर्ल्ड अपनी सेना ही बना पाता है। अगले पार्ट में देखेंगे जिसमें चैप्टर 3 आएगा, तो उसमें आप देखेंगे कि ग्रैंड वर्ल्ड अपनी पूरी सेना बना चुका है और युद्ध में उतरने के लिए तैयार हो जाता है। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो उसकी जानकारी के किस प्लेटफॉर्म पर आप हिंदी में देख सकते हैं तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि किस प्लेटफॉर्म को आपको हिंदी में देखने को मिल सकती है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल बनाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि मेरी आगे कोई भी वीडियो आए
तो आपके पास नोटिफिकेशन दोस्तों, क्योंकि हम मूवी से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, जिनमें मैं बताता हूँ कि उन मूवियों को आप कैसे देख सकते हैं, किस प्लेटफॉर्म को आपको हिंदी में देखने को मिल सकती है। सो गाइस फिर मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।